हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट। बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे एंड ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि सिर्फ हम बेसिक ही सीखेंगे। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक मैं आज सीखने जा रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बाद में लोकेशन, मेजरमेंट, एक्सटर्नल फीचर्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। बस इतना ही हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है हार्ट के ऊपर, सिर्फ इतना ही होगा। एट फर्स्ट हमें एक हार्ट ड्रॉ करना है। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ हार्ट। Falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake. डायग्राम तो मैंने कंप्लीट कर लिया, अभी लेवलिंग करना है। तो ये रहा एरोटा, a pulmonary artery and a pulmonary vein, left atrium, left ventricle, interventricular septum, ये रहा superior vena cava, right atrium, left ventricle, inferior vena cava। तो लेवलिंग कंप्लीट। अभी थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो एरोटा होता क्या है? ग्रेट आर्टेरियल टंग जो कि रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। बेसिकली एरोटा का 3 पार्ट होता है। फर्स्ट होता है असेंडिंग एरोटा एंड सेकेंड आर्सोबर्टा एंड थर्ड्स में जो आता है वो है डिसेंडिंग एरोटा। अभी हम जानेंगे थोड़ा बहुत सुपीरियर वेना केवा के बारे में। तो सुपीरियर वेना केवा होता क्या है? कलेक्ट सुपीरियर वेना केवा जो कलेक्ट करता है ब्लड फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर थोरस एंड एब्डोमिनल वॉल्स। ठीक है, और इसका लेंथ होता है कितना? लेंथ होता है 7 सेंटीमीटर। हम सभी जानते हैं ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। क्या क्या? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एट्रियम क्या होता है? एट्रियम लाई एबो एंड बिहाइंड द वेंट्रिकल। एट्रियम ऊपर की तरफ रहते हैं। तो एट्रियम, एक एट्रियम दूसरे एट्रियम से सेपरेट होता है बाय एंटर एट्रियल सेप्टम, नॉट वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन interventricular septum. Atrium are separated from ventricle by a interventricular septum. Atrium ventricle से सेपरेट होता है। Atrium are separated from ventricle by a interventricular septum. मेडिकल के हर एक टर्मिनोलॉजी हिंदी में कन्वर्ट करना आई थिंक मुमकिन नहीं है, तो जितना हो सके मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। तो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, तो नोट्स में थोड़ा नज़र डालते हैं मैंने क्या क्या लिखा है और क्या है, किस तरह से लिखना चाहिए 3 और 5 मार्क्स के लिए ओनली एनाटॉमी, बेसिक एनाटॉमी। तो इंट्रोडक्शन, द हार्ट इज़ ए कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन। एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन होता है होलो मस्कुलर, जिसके अंदर होलो स्पेस होता है। होलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मिडिल मीडिया स्टीनम। और हार्ट का जो मसल होता है वो होता है कार्डियक मसल। तो इट एनक्लोज विद इन द पेरिकार्डियम। ये क्या होता है? हार्ट को कवर करके जो रखता है वो है पेरिकार्डियम, और जो लंग्स को कवर करके रखता है वो होता है प्लूरा। तो पेरिकार्डियम का 3 लेयर्स होता है। पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सा? फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। लेकिन हमारा टॉपिक पेरिकार्डियम नहीं है, तो हम लुक एट द लोकेशन। इसमें बताया गया है कि द हार्ट इज प्लेस obliquely, इधर लिखना होगा, obliquely behind the body of the sternum and adjoining part of the costal cartilage. 1/3 of it lies to the right and 2/3 to the left of the median plane. तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा हार्ट है वो स्टर्नम के नीचे, स्टर्नम के जो बॉडी होता है 3 पार्ट्स होता है, लेकिन बॉडी के नीचे ये रहता है। एंड 1/3 of it lies to the right साइड में रहता है, और 2/3 किसके राइट साइड में? मीडियन। तो मीडियन प्लेन होता क्या है इसको जानना जरूरी है। सो सब कुछ मेरे पास अभी दिखाने के लिए
कुछ है नहीं, तो इस तरह से जानेंगे। सपोज दिस इज़ ए ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ इन ए पोजीशन ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन। ये मतलब ह्यूमन बॉडी है। सपोज दिस इज़ आइस, दिस इज़ हेड रीजन, दिस इज़ नेक, एब्डोमेन, इस साइड लिम्फ, अपर लिम्फ, लोअर लिम्फ हो गया। मतलब ये क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन में है। अगर हम इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, एक मिड लाइन, तो ये क्या करेगा, बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, पहले लेफ्ट एंड राइट। तो 2/3 रहता है लेफ्ट साइड एंड 1/3 राइट साइड। मतलब 2/3 इस तरफ एंड 1/3 इस तरफ, मतलब ज़्यादा हिस्सा लेफ्ट साइड में रहता है। तो ये हो गया हार्ट का लोकेशन। सेकंड क्या बताया है, द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल इज डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द, जो भी हो। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ब्लड फ्लो कहाँ से होता है, एट्रिया टू वेंट्रिकल, पहले क्या होगा, डाउनवर्ड नीचे एंड फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट, ठीक है। एंड बाद में क्या बताया है, हार्ट का मेजरमेंट ऑफ हार्ट। तो द ह्यूमन हार्ट मेजर्स अबाउट 12 × 9 सेंटीमीटर एंड वेट अबाउट 300 ग्राम इन मेल एंड 250 ग्राम इन फीमेल। मतलब 12 सेंटीमीटर इस तरह से, 12 सेंटीमीटर इस तरह से एंड 9 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, वो 250 ग्राम का हार्ट लेके 250,000 बॉयफ्रेंड बनाकर घूमता है आजकल के लड़कियाँ। अगर 300 ग्राम हो जाता है तो हमारा तो नामी लिस्ट में नाम ही नहीं आता। लेकिन छोड़ो, इससे जो आगे देखता हूँ क्या होता है भाई। एंड अभी एक्सटर्नल फीचर्स, इसमें क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स में क्या क्या है, मैं इसको हाथ में ले लेता हूँ। एक्सटर्नल फीचर, ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, सभी जानता है, हर बच्चा, घर के बच्चे जानता है इसके बारे में। क्या क्या होता है मैंने पहले बता दिया, तो आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, वो भी मैंने बता दिया था पहले वीडियो में, सॉरी वीडियो में नहीं, वो पहले डायग्राम में बता दिया। एट्रिया लाई अबव एंड बिहाइंड द वेंट्रिकल, ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल बाय एन इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। वही बताया, एट्रियम सेपरेट होता है, वेंट्रिकल से वेंट्रिकल सेपरेट होता है, और जो सेपरेट करता है इसको क्या बोलते हैं, ये बताया गया इसमें। तो ऊपर थोड़ा इग्नोर एंड लुक एट दिस। द हार्ट क्या है, एन एपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। तो मैं इसको हाथ में ले लेता हूँ अभी दिखाने के लिए। तो हार्ट, ये हो गया हार्ट का एपेक्स। इसमें क्या बताया गया है, हार्ट में डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स नीचे आता है, फॉरवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट, मतलब ए एपेक्स, हार्ट का ए एपेक्स, दिस इज एपेक्स ऑफ हार्ट। बाद में क्या बताया गया है, बेस मतलब पोस्टीरियर सरफेस, जो कि हार्ट के दूसरी तरफ, मतलब दिस इज एंटीरियर सरफेस और पीछे जो होता है पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पे होगी बेस। तो बेस हो गया। अभी सरफेस के बारे में बताया गया है, द ह्यूमन हार्ट हैज़ 3 सरफेस। कितना सर हार्ट का कितना सरफेस है, 3 सरफेस। कौन कौन सा है मैं दिखाता हूँ। इसमें ये हो गया एंटीरियर सरफेस, बाद में क्या है, इंफीरियर सरफेस, दिखाई नहीं दे रहा शायद, ये हो गया एंटीरियर सरफेस जो सामने की तरफ, और नीचे की तरफ जो सरफेस हो वो है इंफीरियर सरफेस, और लेफ्ट लेटरल बाहर की तरफ। ये हो गया 3 सरफेस। एंड देन बॉर्डर्स, ह्यूमन हार्ट्स का कितना बॉर्डर होता है, अपर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, सिर्फ इस तरह से। अपर बॉर्डर कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, एंड इंफीरियर बॉर्डर, मतलब दिखाई दे रहा है ना नीचे, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर यहाँ पे होगी। मैंने वो एक सरफेस एनाटॉमी बनाया था ना, इसमें दिखाया था मैंने बॉर्डर, सरफेस एनाटॉमी ऑफ हार्ट में दिखाया था, वीडियो जाके देख सकते हैं। एंड लेफ्ट बॉर्डर इस साइड, ये हो गया 4 बॉर्डर्स। लास्ट में आपको क्या लिखना है, ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में मैंने सिंपली लिखा कोरोनरी आर्टरीज, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने कोरोनरी आर्टरी लिखा। लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको पहले लिखना होगा आर्टेरियल सप्लाई हेडिंग, इसमें आता है कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज होता क्या है, कोरोनरी आर्टरी होता है असेंडिंग आर्टरी का एक ब्रांच होता है कोरोनरी आर्टरीज, जैसे कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। बाद में आपको लिखना पड़ेगा वेनस ड्रेन्स, जिसमें वेन के बारे में, हार्ट में कौन कौन सा वेन
ब्लड सप्लाई करता है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा एंटीरियर कार्डियक वेन, तो इसमें 3 वेन्स आता है, ये सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड, नर्व सप्लाई भी सेम, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक और क्या है ये सब आपको देखना पड़ेगा हर एक ऑर्गन जब भी स्टडी करेंगे। तो लेकिन मैं इधर क्या लिखा, सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्व से लिखा। अभी क्लिनिकल एनाटॉमी, तो क्लिनिकल एनाटॉमी में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा आइडिया देने के लिए सब लिखा मैंने। तो पेरिकार्डियल इफ्यूज़न, तो पेरिकार्डियल इफ्यूज़न क्या होता है, हार्ट के जो सराउंडिंग्स में कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, जिसके कारण हार्ट को पंप करने में बहुत ही तकलीफ होता है। ये होता है पेरिकार्डियल इफ्यूज़न। सेकंड, हार्ट फेलियर, वो भी सेम फेलियर, मतलब हार्ट का जो सिस्टोल एंड डायस्टोल है, वो क्या होता है, जो हार्ट का जो मेन काम होता है ब्लड सर्कुलेशन पम्प, वो क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इसके बहुत सारे कॉज है, पॉजिटिव फैक्टर्स है। बाद में आपको इसका क्लिनिकल सिम्पटम्स, ये पैथोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन इतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। बाद में पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस, ये है हार्ट का जो लेयर होता है मसल का, इसके बारे में कभी कभी क्या होता है, जब पेरिकार्डिटिस, इसमें क्या होता है, मायोकार्डिटिस, एंडोकार्डिटिस, इसमें क्या होता है, जो हार्ट का जो मसल होता है कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है। बाद में लास्ट क्या है, ट्रैकीकार्डिया, और एक लिख सकते हैं ब्रेडिकार्डिया। ट्रैकी मतलब जब हार्ट का जो नॉर्मल पल्स रेट है, जो हार्ट रेट कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत रीज़न है इसके पीछे, और कभी कभी इसको बोलता है ट्रैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया, आप लिख सकते हैं नीचे। और ब्रेडिकार्डिया मतलब जो हार्ट का जो पल्स है बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, और नॉर्मल पल्स कितना है, 60 to 100 नॉर्मल पल्स रेट। तो बस इतना ही इसके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर